लेकिन यहाँ के नियम कानून से आप बच सकते हैं, लेकिन वो खुदा के कानून से कोई नहीं बच सकता। और वचन में पहले कोटेशन में हम लोग वही देखते हैं, कानून के बारे में बता रहा है। The supreme law of the land is the great spirit's law, not man's law. आज आप लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम लॉ जो है हर एक देश का, ये पूरे अर्थ का, ये पूरी दुनिया के एक नियम है जिसे कोई इंसान अगर तोड़ता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता। और वो नियम क्या क्या है? वो नियम सबसे पहले तोड़ने वाला था कि जो किया था, अपने भाई को मार दिया था, जान से मार दिया था अपने भाई को। इसीलिए ये दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, अगर आप किसी को जान से मार देते हैं तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगा। The supreme law of the land comes from the spirit, not from man. हम लोग को तो ये भी नहीं मालूम था, कुछ साल पहले, 100 साल पहले काला इंसान लोग को नीचे देखा जाता था। ब्रिटिश जब आए थे, वो लोग लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज भी हिंदू में देखिए, हिंदू भाई बहनों में कास्ट सिस्टम है कि ये अछूत जात है और ये ब्राह्मण जात है। वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। इंसान की बेशर्मी को ढांकता नहीं है। आज दुनिया में हम लोग ऐसे दुनिया में इंसान की बेशर्मी को और निखार के दिखाने का, एक्सपोज करने का कोशिश करता है। और असली नियम तब आया जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह आके कहा कि हम लोग सब एक है। यहां तक हम लोग की हर एक बाल जो है सर के, वो भी गिन के बैठाया गया है। उन्होंने नियम को उठा के दिखाया कि सुप्रीम नियम क्या है। आज जो डेमोक्रेसी बना है, वो भी डेमोक्रेसी ऐसे ऐसे नहीं बना है, वो भी यीशु मसीह के द्वारा बना है। और वही डेमोक्रेसी को आज इंडिया ने अपनाया है, जो वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है। और वेस्टर्न कल्चर डेमोक्रेसी को बनाया, आधार किया है यीशु मसीह के बाइबल के वजह से। वो बाइबल के वजह से डेमोक्रेसी को आज बनाया गया है। एक इंसान कह सकता है डेमोक्रेसी तो रोमन के टाइम से था। जी, रोमन के टाइम से था, लेकिन देखिए रोमन के टाइम से वो डेमोक्रेसी अगर आप उसे कहेंगे तो देख लीजिए, जूलियस सीजर जो था, वहां पर ऐसे डेमोक्रेसी था कि सब ताकत उसके हाथ में आ गया। इतने ताकत आ गया था कि उसी के आदमी को उसको मारना पड़ा, क्योंकि ही बिकेम सो पावरफुल। उसके हाथ में इतना ताकत आ गया था कि सब मिलके उसको मारा, तब जाके उन लोगों ने सेनेट बनाया था। और वो टिक नहीं पाया। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी बना है, वो बाइबल से आधार करके बनाया गया है। कोई झुटला नहीं सकता ये बात को, बाइबल से आधार करके बनाया गया। इसीलिए अमेरिका में देखिएगा कि उन लोग के डेमोक्रेसी में इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ रहता है, उन लोग के कॉइन में लिखा हुआ रहता है। वो लोग डेमोक्रेसी को अपनाने वाले में से, वो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वालों में से। इस दुनिया में दो तरह का गवर्नमेंट है, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट उसको कहा जाता है जो तानाशाही करता है, जो अपने मनमानी करता है, जो अपने नियम से सबको चलाता है। और देखिए आज चाइना कम्युनिस्ट पार्टी होके तानाशाही करके कर रहा है बोल के आज सबके नजर में वही बुरा बन चुका है। हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। द ग्रेट लैंड ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज द ग्रेट स्पिरिट्स लॉ, नॉट मैन। ये कोई इंसान के बनाया हुआ नियम नहीं है जो आज आप लोग फॉलो कर रहे हो। ये नियम आया था मूसा के द्वारा, चोरी मत करना। ये नियम सबसे पहले आया था मूसा के द्वारा, किसी को जान से मत मारना। ये नियम सबसे पहले आया था मूसा के द्वारा कि किसी की बीवी के ऊपर हाथ मत देना, किसी के चीज के ऊपर अपने अधिकार मत जताना।
और वही नियम को यीशु मसीह आके और खूबसूरत बनाया। उन्होंने उसको तोड़ा नहीं, बल्कि उसको पूरा करके आज हम लोग नियम में नहीं है बोल के हम लोग विचार में नहीं है, हम लोग नियम में नहीं चलते, क्योंकि मसीह के प्यार हम लोग में है। और जिसके हृदय में मसीह के प्यार है वो लोग नियम के, खुदा के नियम से बच जाता है। वो इंसानों में से होता है जो इंसानों में से गिना जाता है कि ये नियम को रिप्रेजेंट करने वालों में से, खुदा के किंगडम को रिप्रेजेंट करने वालों में से, जिसे हम लोग बंगला में कहते हैं प्रतिनिधि। और वो इंसान becomes the right person to represent Christ, जो हर एक नियम को जानता है, जिसके आचरण व्यवहार में वो नियम है। इसीलिए वो कोई विचार में नहीं आता, क्योंकि खुदा उसे तोड़ने नहीं, खुदा उसे जोड़ना सिखा रहा है। खुदा अब झमेला करना नहीं, लेकिन हर एक बड़ा बड़ा झमेला में शांति फैलाना सिखा रहा है। इसीलिए हम लोग दुआ करता है, जहां शांति नहीं है खुदा, वहां हम लोग शांति दे सके। ये फ्रांसिस के दुआ था, जहां प्यार नहीं है वहां पर ही प्यार बो सके, जहां नफरत है वहां प्यार बो सके। हम लोग को ये काम के लिए चुना गया। और जो कोई भी खुदा के वचनों के द्वारा चल रहा है, वो लोग कोई भी जजमेंट या विचार में खुदा का नहीं आएगा। 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 खोल लीजिए। 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 में कह रहा है ये समय के बारे में, जो समय 2020 आप देख रहे हैं, ये समय के बारे में कह रहा है। For the secret power of lawlessness is already at work। बोले नियम तोड़ने वाली आत्मा आज काम करने लगा है हर एक जीवन में। इसीलिए जो विश्वासी आज खुदा में चलना चाहता है, उसके अंदर में एक आत्मा रहता है जो हमेशा नियम तोड़ना चाहता है, जो तुम्हें रोकना चाहता है। और वचन में कह रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है कि जो रोक रहा है हर एक चीज को, उसे हटा लिया जाएगा, कि गुनाह इस दुनिया में पल सके। आज देखिए इतने कानून देख रहे हैं, इतने कानून, आज हम लोग कानून के थ्रू चल रहे, लेकिन ऐसे एक समय आने वाले जब कानून कोई मानने वालों में से नहीं रहेगा, गुनाह में आनंद करेगा, किसी को घर में जला दिया जाएगा, सब ताली मारेगा, कोई अपने आप को केरोसिन डाल के आग लगाएगा, सब तमाशा देखेगा। कोई ब्रिज से जंप मारने जाएगा, उससे रोकेगा नहीं, लेकिन आदमी लोग कैमरा लेके बोलेगा बाहर जंप। हम लोग ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। तो आज खुदा की वचन हम लोग को वो रक्त मांस की दिल देने वाला है, उन्होंने अपने वाचा में हम लोग से वादा किया है। और वो वाचा हम लोग के पितृ पुरुष की तरह नहीं है, जो अपने बाप दादाओं के साथ उन्होंने किया था, मूसा के साथ जैसे उन्होंने किया था। ये वाचा और भी खूबसूरत वाचा है कि उन्होंने कहा कि तेरे पत्थर की दिल को मैं हटा के तुझे रक्त मांस हृदय दूंगा, जो मोहब्बत कर सके, जो इंसानियत को समझ सके, जो खुदा को जान सके, जो जान सके कि अल्टीमेट पावर उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। It is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so until it is taken out of the way, and then the lawless one will be revealed। वचन में कहा जा रहा है कि आज जितने कोई को देख रहे हैं सच्चाई के लिए लड़ रहा है, आज जितने कोई को भी इस दुनिया में देख रहे हैं न्याय के लिए लड़ रहा है, एक दिन ऐसे आने वाले हैं कि न्याय यार कोई मांगेगा नहीं। एक दिन ऐसे आने वाला है जब कोई न्याय और नहीं खोजेगा, हटा लिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है वो शैतान इस दुनिया में आएगा, जो शैतान को इतने सालों से बांध दिया गया है। वो अपनी ताकत वो इंसान को देगा जो हर एक इंसान को
दोजख की तरफ लेके जाएगा। जैसे यीशु मसीह आके इस दुनिया को नजात की तरफ लेके गया, अब एक ऐसे ही इंसान आने वाला है जो दुनिया को दोजख की तरफ लेके जाएगा। और जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखा, जिन्होंने अपने आप को खुद अपने उसके खून से साफ नहीं किया, वो लोग सब बह जाएगा, वो लोग सब बह जाएगा, क्योंकि वो आने वाला है। और आज हम लोग देख पा रहे हैं हर एक जगह में जंगल जल रहा है, इंसान मर रहा है, गंदे से गंदे काम हो रहा है। जो चीज एक समय छुपाया हुआ था, we used to call it taboo, now it has become a normal, new normal for us. ये एक नया नॉर्मल बन चुका है और इंसान दोजख की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुदा के बच्चे दोजख की तरफ नहीं, वो लोग उल्टा चल रहा है, वो लोग बचाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग के आंख में आंसू है, क्योंकि हम लोग गुनहगार इस दुनिया में हैं, लेकिन हम लोग अपने गुनाह को समझने लगे। You know, there is one characteristic which we call considerate, जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है, जो खुद अपने निवाले मुंह में डालने से पहले वो लोग दूसरे के बारे में सोचते कि ये वो खाया कि नहीं। ये सब इंसान हटने वाले हैं। आज देखिए सब इंसान मान ले, विश्वासी लोग चले जा रहे एक पर एक, खुदा उठा ले रहे। और उन्होंने एक सवाल किया था, क्या मैं विश्वासी पाऊंगा जब मैं आऊंगा? और ये सवाल में छुपा हुआ ये रहस्य पवित्र वचन में 2 Thessalonians chapter 2 verses 3, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs, the man of lawlessness is revealed. बोले किसी को भी तुम्हें भटकाने मत देना, क्योंकि तब तक खुदा नहीं आएगा जब तक वो शैतान इस दुनिया में नहीं आता। जब तक वो शैतान नहीं आता जो हर एक नियम को तोड़ेगा खुदा का, वो हर एक नियम को हटाएगा। कुछ दिन आगे आप देखें कि इंडिया से ये नियम हट चुका है अडल्ट्री के ऊपर। अडल्ट्री के ऊपर नियम हट चुका है, एक एक नियम हट रहा है। 50 साल पहले अगर आप बात कीजिएगा, लड़का लड़का का शादी जायज नहीं था, आज देखिए वो जायज कर दिया गया है। थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। खुदा भी इन लोग के बारे में थोड़ा बहुत कहा है, और उनमें से कहा है कि कोई कोई इंसान ऐसा जन्म लेता है और कोई कोई को मर्द लोग, ये दुनिया के गंदे मर्द लोग ऐसे बना देते हैं, और वो लोग ऐसे ही बन के और ये बढ़ते जाता जैसे सोदोम एंड गोमोरा में हुआ था। और आज देखिए हर एक चीज में प्रोटेस्ट, हर एक चीज में रेबेलियन, अच्छा हो या बुरा हो प्रोटेस्ट आप जरूर देखिए। एक समय था कि जब बुरा होता था तब प्रोटेस्ट होता था। आज अगर कोई अच्छा भी करता है उसमें भी प्रोटेस्ट करते हैं इंसान, उसमें भी गाली दे रहे हैं, उसमें ही मजाक उड़ाया जा रहा है जो अच्छा कर रहा है। आज मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णांजलि में ऐसी कोई है क्या जो अपने मुताबिक चल रहा है, मसीह के मुताबिक नहीं, जो सिर्फ अपने नियम को जानता है, मसीह के नियम को नहीं। ऐसा अगर कोई है तो याद रखिए आप वो मेमना है जो मेमना का शक्ल मैं दिखाने वाला हूं। गिव इट टू। वचन कहता है, Jesus warned his lambs to be wary of wolves clothed in sheepskin. यीशु मसीह ने हम लोग को आगे से ही बताया कि कुछ मेमना, कुछ भेड़ ऐसे आने वाले हैं जो लोमड़ी है,
लेकिन मेमना की शक्ल बना के वो लोग आएंगे। वो लोग कोई नियम को नहीं मानता, वो लोग मंडली में प्रवेश करेगा इसीलिए कि वो लोग गंदगी फैला सके। जिसे शुद्ध किया जा रहा है पवित्र वचन दे के, उन लोगों को शुद्ध नहीं लेकिन अशुद्ध कर दिया जाए। अशुद्ध कैसे होता है? ऐसे ही अशुद्ध हो जाइएगा। जैसे कल हम लोग कुछ गंदा देख लिया था, एक कुत्ता का साथ एक आदमी गंदा काम कर रहा था, और उसको देखने के बाद सुबह को जब मैं उठा, मेरे दिमाग से वो चीज जा ही नहीं रहा, क्योंकि इतना गंदा चीज था, इतना गंदा नजरिया था कि कुछ कुछ चीज देखने के बाद वो खली शक्ल में आता है। और वचन में कहा जाता है कि ये लोग भी यही करने वाले, चेंबर म्यूजिक यही करने वाले, कि ये लोग आएंगे कृष्णांजलि में या कोई भी प्रभु के मंडली में, और ये लोग भटकाएंगे। ये लोग मसीह में चलने के लिए नहीं आए, ये लोग दिखाएंगे कि ये मसीह से प्यार करता है। ये लोग आराधना करेंगे, गाएंगे, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे हर एक विश्वासी को साथ में लेके जाएंगे और हर एक नियम तोड़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णांजलि में ऐसा कौन है? अगर है तो जान लीजिए कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। उसके जब मार लगता है तब खुदा के खादिम को पहले हटा दिया जाता है। तुम्हारे जीवन से अगर खुदा के खादिम को हटा दिया गया तो समझ लीजिए आप शैतान के हाथ में जा चुके हैं। खुदा के खादिम को रखा जाता है दूत के हिसाब से, एक फरिश्ते के हिसाब से, जो तुम्हें वचन दे के तुम्हें हर एक वो ताकत, वो सामर्थ खुदा उसके जरिए से दे। इसीलिए जो जगह में मोहब्बत बसता है वहां पर एक खुदा के बड़ा बड़ा योजना मुकम्मिल होता है, बड़ा बड़ा योजना मुकम्मिल होता है, क्योंकि वहां पर ये सब प्रेम करता है एक दूसरे से। लेकिन एक इंसान अगर प्रेम नहीं है, वो नफरत करता है, अपने दिल में नफरत रखता है, एक साथ चलने में तकलीफ होगा। मेमना लोग अपने चरवाहा का साथ, अपने चरवाहा का साथ साथ चलता है, वो लोग अलग नहीं चलता। अगर जो अलग चलता है तो ये लोमड़ी, ये लोग अलग चलता है। और खुदा भी जब फरोशियों लोग को देखे थे, उन्होंने कहा था लोमड़ी को जाके बोलो। आप लोग मालूम है लोमड़ी लोग के एक तो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीमेल लोमड़ी लोग होता है, दे आर लॉयल टू नो वन। कहा जाता है जितना फॉक्स है, फॉक्स के जो मर्द रहता है, जो बॉय फॉक्स होता है, वो हमेशा फीमेल फॉक्स के साथ लॉयल रहता है। लेकिन जो फीमेल फॉक्स है वो कभी भी एक फॉक्स के साथ लॉयल नहीं रहता, वो उसे छोड़ के फिर दूसरे के पास चले जाता है। इसीलिए खुदा अगर कोई भी बात को कह रहा है, टेल दैट फॉक्स, बोले वो लोमड़ी को जाके कहो। ये लोग का लॉयल्टी किसी के पास नहीं है, दे आर लॉयल टू नो वन। आज मैं जानना चाहता हूं आपके अंदर में कि यही आत्मा काम कर रहा है कि यू आर लॉयल टू नो वन एंड यू आर थिंकिंग यू आर लॉयल टू गॉड। हाउ कैन यू बी लॉयल टू गॉड? जो रास्ता दिखा रहा है, जब लॉयल्टी उसके साथ आप नहीं करता। आज गंदे हम लोग सब हैं, लेकिन कीचड़ में से अगर सब फिसल रहा है, अगर कोई उठ के खड़ा होके दूसरे को निकालने की कोशिश करता है, ये नहीं कहता है कि तेरे अंदर में भी कीचड़ है इसलिए तेरे मेरे अपना हाथ मत दे, साफ इंसान को भेजो, तब वो वही कीचड़ में रह जाएगा। हम लोग जो खादी में हम लोग को कीचड़ से उठाया गया है, हम लोग कीचड़ है हम लोग में, लेकिन तभी भी हम लोग हाथ बढ़ाते हैं कि दूसरे कोई उठ सके, जहां हम लोग खड़े हैं उन लोग भी खड़ा हो सके। ये लोग गिरे नहीं,